का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली प्राइस रीडिंग पे ये टॉपिक होने जा रहा है और किस तरह से माइंडसेट को अपने रखना है लाइव मार्केट में। इस पे हम कुछ चीज़ें कुछ एग्जांपल के साथ मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों, जिनको भी 2 से 3 साल मार्केट में हो चुका है लर्निंग फेज में, जिन्होंने भी 2 से 3 साल चीज़ें अंडरस्टैंड की है, तो उनको एक चीज़ से मेरे वो एग्री करेंगे कि मार्केट में फिक्स सिस्टम करके कुछ भी काम नहीं करता। यानी कोई भी तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो आपका इंडिकेटर बेस्ड हो या प्राइस एक्शन बेस्ड हो या मान लीजिए वीकली या मंथली बेस्ड, किसी भी तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आज इंडिकेटर बेस से या प्राइस एक्शन बेस से ट्रेड लिया और कल आपको सेम सेटअप से दूसरा ट्रेड मिल जाएगा परसों भी सेम सेटअप से तीसरा। सर, इतना भी इजी अगर होता तो कोई बात ही नहीं सर, एक तरीका बता दो और उसी से डेली प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। सर, इतना भी इजी नहीं है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट आपको समझना है, एक जो मार्केट का प्रिंसिपल है, जो प्राइस रीडिंग का प्रिंसिपल है, उसको समझना है। और वो चीज़ वहाँ पे अगर अप्लाई होती हुई दिख रही है, कोई गारंटी नहीं होगी कल, लेकिन अगर अप्लाई होती हुई दिख रही है, उसके बाद आपको कन्फर्मेशन लेते हुए उस पर काम करना है। अब एकदम बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ, जस्ट प्राइस एक्शन का ही एक एग्जांपल है। सभी लोग वाकिफ़ है सर पिवोट लो से, यानी पिवोट लो, पिवोट हाई, ये बहुत ही कॉमन सपोर्ट रेजिस्टेंस को बोला जाता है। सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, एकदम बेसिक सेंस में। या फिर आप दूसरे केस में वीकली का हाई लो भी ले सकते हैं या मंथली का हाई लो, क्योंकि मंथली भी हाई लो अगर भाव इधर है तो हम क्या बोलेंगे भाई, मंथली हाई रेजिस्टेंस का जैसा काम करेगा और लो एक सपोर्ट जैसा। अब आप सभी के पास अपने अपने स्टॉक्स हैं, उसके पास चार्ट हैं, आप ये सब चीज़ आप अपने आप अप्लाई करके देख सकते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि कोई अगर स्टॉक पिवोट लो पे आके बाई होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट बार जब कोई दोबारा स्टॉक यहाँ पे आएगा या यही स्टॉक जब दोबारा पिवोट किसी भी पिवोट पे आएगा तो वो ऐसे ही बाई होगा। ऐसा बिल्कुल भी रिपीटेशन वे में नहीं होता सर। क्लियर? और यहीं पे काफ़ी बार हमारी एंट्री या हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हमको फेस करने मिलता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट तो फिक्स तरीके से ढूंढ रहा है उस चीज़ को। मतलब भाव जब यहाँ पे आएगा तो हमने जो पिछली बार ट्रेड लिया था हम तो वही सेटअप ढूंढ रहे हैं, अगर वो दिख भी जाता है हम ले लेंगे एंट्री, बाकी जो आगे होगा, क्योंकि रिजल्ट भी जो होगा वो सेम नहीं होने वाला, वो भी कुछ अलग होगा। तो ये चीज़ जिनको भी समय हो चुका है वो लोग इस चीज़ से मेरे एग्री करेंगे कि रिपीटेशन और फिक्स सिस्टम से मार्केट नहीं काम करता। क्लियर? एक रूल है, रूल हमको डिसाइड करना है। रूल अगर वहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई हो रही है, सारी चीज़ें कंफर्मेशन करने के बाद लाइव मार्केट में हमको उस चीज़ को ट्रेड करना है। क्लियर? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्राइस रीडिंग कंटिन्यूस वे में करना है। यानी आपने रात को एनालिसिस कर लिया प्राइस रीडिंग के हिसाब से, आपने बोला भाई ठीक है यहाँ पे आएगा बाई करूँगा, यहाँ पे आएगा सेल, ये तो हो गया रात वाला काम। अब सुबह आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ गया, थोड़ा बहुत जो भी एंट्री वगैरह दिया और आपने बाई कर लिया। नहीं सर, यहाँ पे तो आपने आज के दिन तो एक्चुअल में लाइव मार्केट में कुछ किया ही नहीं। आपने तो एक्चुअल में जो कल डिसाइड किया था फिक्स बेस्ड, आप यहाँ पे सोच रहे हो भाई यहाँ पे ऐसा बनेगा बस बाई करूँगा, खत्म हो गया। नहीं सर, सुबह भी लाइव मार्केट में आपको कंटिन्यूस प्राइस रीडिंग करना है। अब एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं एक किसी भी स्टॉक पे दिखा देता हूँ। ओके, पिवोट के हिसाब से ले लेता हूँ, क्योंकि मंथली भी लूँगा तो देखो बात वही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात है। आप चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली से लाओ या मंथली से लाओ या आपका पिवोट लाओ, मैं पिवोट ले लेता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। सर, ये एक मेरा पिवोट हाई है, मतलब ये पिवोट हाई को हम रेजिस्टेंस जैसा कंसिडर करते हैं कि भाई भाव यहाँ पे आएगा मैं सेल करूँगा, चलो ठीक है। ये दिन भाव आ गया सर 27 जून को, अभी रिसेंट वाले दिन में मैं ले रहा हूँ सर, 27 जून को भाव आ गया है। 27 जून को इसने इस लेवल को टच कर दिया है। अब मेरी कल की प्लानिंग है, मतलब मैं तो यहाँ पे हूँ, मेरे को अब ऐसा है कि सर कल, अब मेरे दिमाग में है कि कल यहाँ पे मैं सेल करूँगा। कैसे सेल होगा सर, यहाँ पे आएगा लोअर लो बनाएगा, बाय डिफॉल्ट तो हमें ऐसी चीज़ें देखते हैं कि लोअर लो बनाए, इसके नीचे कुछ सेटअप वगैरह दिखाए, एंट्री दिखाए, जो भी करे, ये लेवल है मेरा, इसके नीचे आना चाहिए जो भी कन्फर्मेशन, तो मैं सेल कर दूंगा सर। ठीक है, ऐसा कुछ मैं सोचता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा फिक्स माइंडसेट, लेकिन सिर्फ इतने से नहीं चलेगा। अब मैं आपको इसी दिन में दिखाता हूँ 30 जून को किस तरह से इसने रिएक्शन दिया है। अब ये रिएक्शन में खुश मत हो जाएगी कि सर यहाँ पे ले लेता तो नहीं सर, इतना भी मैं बोला ना, ये तो सबको फिर आता है सर, इसमें क्या बड़ी बात है, पिवोट हाई निकालो, ट्रेड करते रहो, सब स्टॉक में डेली प्रॉफिट हो रहा है, डेली हो रहा है। नहीं सर, इतना भी ईजी नहीं है, बहुत से डायनेमिक्स है जिसको हमको समझना पड़ता है। अब आप ये चीज़ देखो, ये नीचे खुला, ये ऐसा सुबह से लोअर लो बना रहा है और यहाँ पे आके हायर हाई बनाने लगा अचानक से। क्लियर? और फिर वापस लोअर लो बना के ये नीचे चला गया। चलो, अभी देखने में तो अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे ले लिया होता तो इतना मिलता वो, ठीक है।
सर ये जो मोमेंट था, अब मैं आपको एक फैक्ट चीज़ बताता हूँ। भाव नीचे से ऊपर आ रहा है, करेक्ट है सर। हर कैंडल के अंदर भी इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं, क्लियर, इंपॉर्टेंट जिगजैग होते हैं जिसको हम माइक्रो सपोर्ट्स भी बोलते हैं। अगर भाव ऊपर आ रहा है तो फंडामेंटल सपोर्ट भी होते हैं। भाई ये 26 तारीख का हाई इधर है और 26 तारीख का हाई को तोड़ के गया, तो 26 तारीख का हाई क्या बनता है, इसके लिए एक सपोर्ट बनता है क्योंकि भाव ऊपर से आ रहा है। सर इसने तो 26 तारीख के हाई को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, ये तो नीचे आ गया, क्लियर। तो एक्चुअल में मैं बताऊं तो मुझे नहीं पता कि सपोर्ट भाव लेके ऊपर निकल जाएगा। यहाँ कोशिश तो ही, पर मुझे नहीं मालूम ना सर ये सपोर्ट लेके ऊपर ही निकल जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस कर देगा या नीचे आ जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है नीचे वाले, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं। यानी भाव यहाँ पे आएगा, टेस्ट करेगा, इसको स्ट्रेंथ शो करेगा, उसके बाद अगर मुझे वीकनेस दिखेगा फिर मैं अपॉर्चुनिटी बना सकता हूँ। लेकिन सर ये तो टेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, इस केस में चला गया। अभी इसी में एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, इसी प्रकार का एग्जांपल रिसेंट में, चलो यहाँ पे भी है सर, ये भी वही प्रकार का एग्जांपल। ये पिवोट है, भाव इधर आ गया सर, मतलब ये सब रेजिस्टेंस था, इधर भाव आ गया। कल मुझे सेल का प्लान करना है, मतलब इस दिन देखते हैं। सेम एग्जांपल है, बस लोकेशन अलग है। यहाँ पे सर यहाँ पे भाव आ गया था मेरे को अगले दिन, ये देखो अगले दिन सर सुबह जब आप बैठे हो देखने पे तो लोअर लो ही लग रहा है, इसको हायर ही कौन बोलेगा, ये तो लोअर लो लग रहा है सर। सर थोड़ी देर तो ये ड्रामा किया जो करना है, उसके बाद ये अचानक से हायर ही बना के कैसे ऊपर चला गया। मतलब मैं स्टॉप लॉस कहीं भी रखता बचता तो नहीं मेरा स्टॉप लॉस, ये तो क्लियर है। तो सर ये क्या हो गया, मतलब अब आप बोलोगे सर सपोर्ट एक्चुअल में यहाँ पे था, मतलब फंडामेंटल। अब आप फंडामेंटल की बात करोगे, सर फंडामेंटल सपोर्ट ये रहा सर, इधर से सपोर्ट लेना ही था, बिल्कुल सही है। तो सर वहाँ पे क्यों नहीं लिया, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। सर यहाँ तो फंडामेंटल ले लिया, उधर क्यों नहीं लिया सर, उधर तो तोड़ के नीचे कंटिन्यू जा रहा है। क्लियर पॉइंट, ये क्लियर है। तो ये चीज़ अपने को पता चलना चाहिए कि प्राइस रीडिंग अपने को कंटिन्यूस वे में करना है सर। सिर्फ आपने लेवल ला दिया और आप ट्रेड ले रहे हो अगले दिन कंफर्म करके, इतने से नहीं चलेगा। क्लियर, दोनों में फ़र्क आपको समझना है। प्राइस रीडिंग सर इस दिन भी करनी है। कैसे? अब वो छोड़ दो सर, पीछे सपोर्ट है फंडामेंटल क्या है वो जाने दो, खाली प्राइस रीडिंग के तौर पे मैं देखूं तो सर एक्चुअल में ये जो लो बना है, ये जब भाव यहाँ पे आ रहा है तो आपको नहीं लग रहा है इस लो को ये प्रोटेक्ट कर रहा है? मतलब लोअर लो का मतलब है हर बार लो टूटना चाहिए, ये लो क्यों प्रोटेक्ट हो रहा है दोबारा आने पे? यानी कहीं ना कहीं ये मुझे स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मुझे नहीं मालूम पीछे सपोर्ट है कि नहीं, मान लो नहीं भी है, ऐसा भी एग्जांपल होगा पीछे कुछ नहीं है, तो कहाँ से लाओगे सपोर्ट? सर सपोर्ट की जरूरत नहीं है, प्राइस रीडिंग इनफ है आपको बताने के लिए। यानी जब नीचे आ रहा है ये लो क्यों नहीं तोड़ रहा है, मेरा बोलना ये है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा भी जब आया तो क्यों नहीं टूट रहा है? अच्छा लो नहीं टूट रहा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर हाई टूटने लगा इधर तो, यानी ये चीज़ अपने आप में इंडिकेट कर रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर का प्रेजेंस दिख रहा है। इसमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सपोर्ट नहीं भी हो तो अब ऐसे कई एग्जाम्पल है, सपोर्ट नहीं है फंडामेंटल, कहाँ से लाओगे आप? प्राइस ऐसे हवे में यूटर्न मार लिया है, वो ठीक है, यूटर्न मारेगा तो भी दिखेगा आपको। क्लियर पॉइंट? तो ये इस तरह से आपको प्राइस रीडिंग कंटिन्यूस वे में करना है। नेक्स्ट डे, अब जरा नेक्स्ट डे आप देखो, लेवल तो यही है सर। नेक्स्ट डे तो काफ़ी देर हाई बनाया इसने, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे तक तो ये हाई बना रहा था। जो लोग सिर्फ ओपनिंग में ट्रेड लेते हैं वो लोग तो ट्रैप ही हुए हैं सर, इसमें तो आप देखो 12 बजे तक हाई बन रहा है, यानी इसने आपको अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं है। ये खुद बोल रहा है सर मैं लोअर लो तो हुई नहीं, कंफर्म ही नहीं कर रहा है। ये देखो लो प्रोटेक्ट कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है। हाँ लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब इसने ब्रेक किया, जब इसने पहली बार पिवोट लो को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट के बाद आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। यानी लेवल से कुछ नहीं होता सर, लेवल तो यहीं पड़ा है, इसको तो आते ही सेल हो जाना चाहिए ना। नहीं सर ऐसा, ये तो फिक्स हो गया ना, आप तो फिक्स मतलब ये लेवल पे आप डिपेंड हो गए कि भाई लेवल है मैं सेल करूंगा, वो आप सेल करोगे पर सेल मिल रहा है क्या? और दूसरा ये लेवल है इसका ही मतलब नहीं है सेल होगा ही, सर आराम से ऊपर जाके क्लोज कर सकते हैं ऊपर। तो ये चीज़ का अपने को ध्यान देना है कि कोई भी लेवल फिक्स सिस्टम के हिसाब से आप देखोगे तो वहाँ पे ट्रैप ही रहोगे आप। अब सेम चीज़, अब लेवल है नीचे आ गया, कोई बात नहीं, ये लीजिए सर, ये वापस ये लेवल पे है, मतलब लेवल है तो सेल करना है। ये क्या कर रहा है? मतलब सर ये तो देख, इधर कौन सा फंडामेंटल सपोर्ट है सर? इधर तो कुछ भी नहीं है,
क्लियर, इधर कोई फंडामेंटल सपोर्ट नहीं है। हाँ सपोर्ट है इधर कहीं पे जहाँ सपोर्ट लिया है, तो ये तो सर इधर भी नहीं आया, मतलब इधर भी आ जाता तो भी चलो एक थोड़ा छोटा मोटा मूवमेंट मिल जाता, ये तो हवे में ही सपोर्ट लेके चला गया। क्लियर, तो ये सब चीज़ें होती है सर, ये वही मैं बता रहा हूँ। फिक्स रूल के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो लगभग मैं डेली ट्रैप होऊंगा। कभी कभी मोमेंट मिल जाएगा, शायद एक किसी पिवोट हाई पे मिल जाए और अच्छा मोमेंट, वन डायरेक्शनल मोमेंट मिल सकता है, लेकिन सर हर दिन रिपीटेशन में नहीं मिलेगा आपको ट्रेड। क्लियर, इधर ट्रेड मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये आपको प्राइस रीडिंग कंटिन्यूस देखना पड़ेगा लाइव मार्केट में। आपने तो लेवल ला दिया, रात का काम क्लियर हो गया, सुबह भी आपको सेम मेहनत करनी है इस लेवल पे। क्लियर, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते ही आपको तभी जाके प्रॉपर वे में आपको ट्रेड मिलेगा। फिक्स रूल पे आप काम करोगे, मतलब फिक्स सिस्टम बेस्ड काम करोगे कि भाई लेवल है, इधर आ गया बाई, उधर आ गया सेल, तो कोई भी तरीका लग कर लो और नहीं ट्रेड देने वाला। क्लियर पॉइंट, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अब एक जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं दिखा देता हूँ। सर ये तो बेयरिश है ना, मतलब ये 2 दिन तो बेयरिश है, चलो ये नहीं 2 दिन का, ये 2 दिन ले लेते हैं जो थोड़ा क्लियर है, मैं उसको दे दे। सर ये 2 दिन तो बेयरिश है ना, मतलब ये तो हाई वोल्टाइल था, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ इसलिए। सर ये 2 दिन बेयरिश है, सर ये देखो बेयरिश है, लोअर लो बना रहे, बेयरिश है। अब आप लॉजिकल एक चीज़ बताओ, यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है सर, मतलब अगर पिवोट के हिसाब से जाऊँ तो सर एक सपोर्ट इधर बना हुआ है, इधर बराबर है, एक सपोर्ट इधर है सर मेरा, मतलब पिवोट के हिसाब से। तो यार ठीक है, अगर मैं बेरिश है, मेरे को इस दिन सेल करना है तो शायद यहाँ तक आ सकता है, मतलब मेरा एजम्पशन है यहाँ तक आ जाएगा। ये कौन सा दिन है, 2 जुलाई, 2 जुलाई ये रहा सर, बेरिश था, ये नीचे गया, मतलब ये उधर खुला और यहाँ से कंटिन्यूस वे में नीचे जा रहा है। ठीक है, ये इधर कहीं पे स्टॉप हो गया, मतलब ये इधर कोई लेवल नहीं है पर इधर कहीं पे स्टॉप हो गया। ठीक है, बस सेम चीज़, ये नीचे गया, 2 दिन का ट्रेंड बेरिश है, अगले दिन भी बेरिश हुआ, अगले दिन भी बेरिश हुआ। मैं बोल रहा हूँ सर ये क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर, जो मैंने माइक्रो में बताया वही चीज़ यहाँ पे पल रही हो रही है। सर माइक्रो में भी जब इसको रिवर्स होना होता है ना, तो पहले लो को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको नहीं लगता सर ये लो प्रोटेक्ट हो रहा है, मतलब ऐसा कोई फंड पिवोट लेवल नहीं है यहाँ पे कोई सपोर्ट का, पर ये लो प्रोटेक्ट हो रहा है। किस दिन का सर, 2 तारीख का, यानी 2 तारीख के यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्लियर, ये दिख रहा है आपको, क्लियर पॉइंट। दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।